नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगर। दोस्तों, हम भारत का भौतिक स्वरूप देख रहे थे और मैंने आपको कहा था कि भौतिक स्वरूप की दृष्टि से भारत को 5 पार्टों में बांटा गया है और उन 5 पार्टों में भी एक पॉइंट था जिसका नाम था हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उसी का ही अपन अध्ययन कर रहे थे। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसको मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है और वो 4 श्रेणियां मैंने आपको बता दी थी कौन कौन सी हैं। एक श्रेणी हमने देख भी ली थी, ट्रांस हिमालय, ये अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। और अब हमको देखना है महान हिमालय, फिर देखेंगे लघु हिमालय और फिर ये श्रेणी आएगी शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया था। अब हमें ये देखना है महान हिमालय। दोस्तों, इस महान हिमालय के कई नाम हैं। इस महान हिमालय को ही कहा जाता है ग्रेट हिमालय। इंग्लिश में ग्रेट हिमालय बोल देते हैं। इसके अलावा इसी को ही कहा जाता है वृहद हिमालय, इसी को ही कहा जाता है हिमाद्री हिमालय, इसी को ही कहा जाता है आंतरिक हिमालय। इसके नाम बहुत है, नाम ध्यान में रखना। इसका महान हिमालय, अंग्रेजी में ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय और आंतरिक हिमालय। ये हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। उत्थान की अवस्था में इस हिमालय की जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। महान हिमालय मेन भाग यही है, हिमालय का जो मेन भाग है वो यही है। तो इसलिए इस हिमालय को हिमालय की रीढ़ भी कहा जाता है। हिमालय की रीढ़ किसे बोलते हैं तो आपको जाना है महान हिमालय को कहते हैं। लगभग 25 किलोमीटर चौड़ा है, 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और 2400 किलोमीटर लंबा है ये भाग। अगर इस हिमालय की बात की जाए तो ध्यान करना, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग पूछें तो ये बताना है महान हिमालय। सबसे ऊंचा भाग यही है। जितने भी संसार की ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनमें अधिकांश चोटियां आपको इस महान हिमालय में ही मिलेंगी। तो इसलिए आपको इस हिमालय की चोटियों के नाम याद करने हैं कि इस हिमालय में कौन कौन सी चोटियां हैं और उनकी लोकेशन क्या है। जैसे एक चोटी है इसकी माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और नए सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। कोई सा भी है बता देना, 8,848 या 8,850। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगर स्थिति की बात करें माउंट एवरेस्ट कहां है तो फिर आपको बताना है नेपाल। वहां इस चोटी को बोलते हैं सागर माथा। ये प्रश्न आ चुका है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है तो आपको बताना सागर माथा। माउंट एवरेस्ट के बारे में मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाकर भेजूंगा। यहां पर माउंट एवरेस्ट के बारे में इतना ही याद करना, बाकी माउंट एवरेस्ट के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे अपन माउंट एवरेस्ट के बारे में। यहाँ पर तो इतना ही याद करना कि ये नेपाल में है, नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, या फिर ये ऑप्शन ना हो तो हो जाएगा 8,850 मीटर। संसार की सबसे ऊंची चोटी अगर आपको पूछते हैं, संसार की सबसे ऊंची चोटी पूछें तो आपको ये बताना माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद में एक चोटी इसकी याद करना कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां है तो बताना है सिक्किम में। इसकी ऊंचाई है 8,500
98 मीटर। ध्यान करना इस कंचनजंगा के बारे में, यह वर्तमान में भारत की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, गोल्डविन आइंस्टीन बोलते हैं इसको, लगभग 8611 मीटर ऊंची है। लेकिन ये तो पीओके क्षेत्र में पड़ती है, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है, ट्रांस हिमालय है, इसमें है, पाकिस्तान के कब्जे में है। तो वर्तमान में तो भारत में नहीं है ना। अगर वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछें तो आपको बताना है कंचनजंगा कौन से राज्य में है, सिक्किम में है, और ऊंचाई है इसकी 8598। दोस्तों अगर आपको सीधा का सीधा प्रश्न पूछें विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या गोल्डविन आइंस्टीन। वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर भारत अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बताओगे कंचनजंगा। कहां पड़ती है तो बताओगे सिक्किम। एक चोटी याद करना इसकी, मकालू। मकालू कहां है सर तो बताओगी नेपाल। 8481 मीटर ऊंची है, कहां पर पड़ती है तो बताओगे नेपाल। एक इसमें है धौलागिरी। धौलागिरी धौलागिरी भी कहां है तो बताओगे नेपाल। सर कितनी मीटर ऊंची है, 8172 मीटर, 8172 मीटर बताओ। इसके बाद में एक आपको नंगा पर्वत याद करना है। नंगा पर्वत गिलगित में है, गिलगित पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, बाकी पीओके क्षेत्र है उसका हिस्सा है गिलगित। इसकी ऊंचाई कितनी है 8126। लोकेशन पूछे कहां है तो बताओगे गिलगित, वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में। दोस्तों इस नंगा पर्वत को कहा जाता है कातिल पहाड़, या फिर इसको बोलते हैं खूनी चोटी। लगभग जो पर्वतारोही हैं वो जिन्होंने भी इस पर चढ़ने की कोशिश की है उनमें 80% व्यक्तियों का देहांत ही हुआ है। तो इसलिए इस नंगा पर्वत को कहा जाता है कातिल पहाड़ या फिर खूनी चोटी। इसके अलावा एक चोटी आपको याद करनी है इसकी, अन्नपूर्णा। ये अन्नपूर्णा है, ये भी नेपाल में ही है, 8078 मीटर ऊंची है। कहां है तो बताओगे नेपाल में है। फिर उसके बाद में एक चोटी इसकी याद करनी है आपको, नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है 7817 मीटर। कहां है तो बताओगे उत्तराखंड में। ये नंदा देवी कहां तो बताओगे उत्तराखंड में। फिर उसके बाद में एक आपको याद करनी है राकापोसी। ये राकापोसी भी पीओके क्षेत्र में पड़ती है, 7788 मीटर ऊंची है, 7788 मीटर ऊंची। अगर आपको पूछे कि विश्व की सर्वाधिक खड़े ढाल वाली चोटी कौन सी है तो आपको ये बतानी है राकापोसी। इसका जो ढाल है वो खड़ा है, इस प्रकार से है, खड़े ढाल वाली चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट ही है, लेकिन विश्व की सर्वाधिक खड़े ढाल वाली चोटी कौन सी है तो बताओगे राकापोसी 7788।
दोस्तों ये महान हिमालय की चोटी आपको याद करनी है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मगालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, राकाश। भाई ऊंचाइयां तो कोई एक दो एग्जामों में पूछ लेते हैं, बाकी लोकेशन इनकी आपको जरूर याद करनी है। कहाँ है वो लोकेशन आपको जरूर याद करनी है। ऊंचाइयां याद हो तो ठीक है, और ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाइयां कोई एक दो एग्जामों में पूछते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है तो बताओगे नेपाल में, इसका स्पेशल चैप्टर लेंगे अपन। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। ध्यान करना है भारत की सबसे ऊंची चोटी है वर्तमान में। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गोल्डविन हाइस्टिन है, लेकिन वर्तमान में कौन सी है तो बताओगे कंचनजंगा। मकालू ये नेपाल में है, धौलागिरी भी नेपाल में है, नंगा पर्वत गिलगित पाकिस्तान में है, अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है, नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, राकापोसी ये पीओके क्षेत्र में पड़ती है। तो ये थी महान हिमालय की प्रमुख चोटियां। महान हिमालय यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर बात करते हैं लघु हिमालय की। लघु हिमालय के बारे में ध्यान करना, इसका अन्य नाम है मध्य हिमालय। लघु हिमालय का ही दूसरा नाम क्या है, मध्य हिमालय। लगभग 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है और ये भाग 2400 किलोमीटर लंबा है। लघु या मध्य हिमालय है, इसकी ढाल पर घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी ये जो हिमालय है, इसकी जो ढाल है, ये ढाल, उस ढाल पर घास के मैदान पाए जाते हैं। उस मैदान को, उन घास के मैदानों को कश्मीर में तो कहा जाता है मर्ग, और उत्तराखंड में उन्हीं घास के मैदानों को बोलते हैं बुग्याल या फिर बयार। ये प्रश्न पूछा गया था, मर्ग क्या है, तो ध्यान करना लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान। ये जो ढाल है, इस ढाल पर पाए जाने वाले घास के मैदान है, उनको कश्मीर में तो बोलते हैं मर्ग, और उत्तराखंड में बोलते हैं बुग्याल या बयार। ये मर्ग के उदाहरण याद करना, जैसे मान लो एक तो गुलमर्ग हो जाएगा, सोनमर्ग हो जाएगा, ये सारे के सारे घास के मैदानों के ही उदाहरण है। कश्मीर में बोलते हैं घास के मैदानों को मर्ग। एक इस लघु या मध्य हिमालय में आपको प्रमुख रूप से घाटियां याद करनी है। कुछ घाटियां हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो ध्यान करना कुल्लू घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट, बताया भी होगा मैंने आपको कि 7 दिवसीय दशहरे के त्योहार के लिए प्रसिद्ध है। 7 दिवसीय दशहरे के त्योहार के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है तो बताओगे? कुल्लू घाटी। एक इस हिमालय में याद करनी है लाहुल घाटी। ये लाहुल घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश से पड़ती है। कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में और लाहुल घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। ये भारत में सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक तो लाहुल घाटी और एक और किन्नौर घाटी। ये दोनों घाटियां हिमाचल प्रदेश से पड़ती हैं। ये भारत में सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। पूछे कि भारत में सेब उत्पादन के लिए कौन सी घाटियां प्रसिद्ध हैं तो बताओगे लाहुल घाटी और किन्नौर घाटी। एक इसमें आती है स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में है। ये स्पीति घाटी के बारे में ध्यान करना, इस घाटी में एक बौद्ध मठ है जिसका नाम है ताबो। ये ताबो बौद्ध मठ किस घाटी में है तो आपको बताना है स्पीति घाटी। इसके अलावा इस लघु या मध्य हिमालय में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। उन पर्वत श्रेणियों में जैसे पिरपंजाल, धौलाधर, नागटिबा, मंजूरी, रानीखेत,
ये प्रमुख रूप से इस लघु या मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां है। ध्यान करना, लघु या मध्य हिमालय के बारे में भाई 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, 2400 किलोमीटर लंबा है। ये आंकड़ा याद रखो तो चाहे रख लो, वरना कोई बड़ी एग्जाम होती है डीपली पूछते हैं तो ही पूछते हैं, 1-2 एग्जामों में आया हुआ है। इसके अलावा ये ध्यान करना है मर्ग और बुग्याल या बयार क्या है। इस लघु हिमालय की ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हीं को ही कश्मीर में बोलते हैं मर्ग और उत्तराखंड में बोलते हैं बुग्याल या बयार। उदाहरण याद करना, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये किसके उदाहरण है? तो घास के मैदानों के उदाहरण है। इसके अलावा इसकी कुछ घाटियां याद करना, एक तो कुल्लू घाटी हो जाएगी, ये 7 दिवसीय दशहरे के त्योहार के लिए प्रसिद्ध है। लाहुल घाटी और किन्नौर घाटी ये हिमाचल प्रदेश में, ये भारत में सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्पीति घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में, ये भारत में ताबो बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बौद्ध मठ है, ताबो बौद्ध मठ, वह स्पीति घाटी में भी है। फिर हिमालय का लास्ट भाग देखें, शिवालिक हिमालय, ये बाहर की ओर है तो इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी कह दिया जाता है। शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय लगभग 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा है और 2400 किलोमीटर लंबा भाग है। आपको पूछे कि भारत की ओर से हिमालय का पहला भाग कौन सा है, तो आपको बताना शिवालिक हिमालय। अगर आपको पूछे कि हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो भी आपको यही बताना है शिवालिक हिमालय, या फिर इसको कहते हैं बाह्य हिमालय। इस शिवालिक हिमालय के जस्ट नीचे विशाल मैदान शुरू हो जाता है, एक रेखा है, मैंने बताई भी होगी आपको हिमालय के पहले पार्ट में, हिमालयन फ्रंट लाइन। ये हिमालयन फ्रंट लाइन है, ये शिवालिक हिमालय को विशाल मैदान से अलग करती है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान करना, इस लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में गहरी गहरी घाटियां हैं। ये दोनों हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनके बीच में गहरी गहरी घाटियां हैं। उन घाटियों को पश्चिम साइड में तो कहा जाता है दून, और पूर्वी साइड में उन घाटियों को कहा जाता है द्वार। दून में जैसे देहरादून है, पाटली दून है, कोटली दून है, ये सारी घाटियां ही हैं, पश्चिम साइड में ही। द्वार जैसे हरिद्वार, ये इस हिमालय की घाटियों के ही उदाहरण है। कहाँ पाई जाती हैं घाटियां? लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। आपको पूछे कि भाई शिवालिक हिमालय के दक्षिण में विशाल मैदान का कौन सा भाग है, तो एक शब्दावली याद करना, भाबर प्रदेश। ये भाबर प्रदेश है, इस शिवालिक हिमालय के जस्ट नीचे है, दक्षिण साइड में फैला हुआ है। यहाँ पर नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों का जमाव है, उसी भाग को कहा जाता है भाबर प्रदेश। शिवालिक हिमालय के बारे में दोबारा सुन लेना, ये इसे बाह्य हिमालय भी बोल देते हैं। लगभग 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा है, 2400 किलोमीटर लगभग लंबा है। इसमें आपको एक तो दून शब्दावली याद करनी है और एक द्वार शब्दावली याद करनी है। भी क्या है कि लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में गहरी गहरी घाटियां हैं। उन घाटियों को पश्चिम साइड में तो क्या बोल देते हैं? दून, और पूर्वी साइड में क्या बोल देते हैं? द्वार बोल देते हैं। जैसे दून के उदाहरण देखें तो देहरादून, पाटली दून और कोटली दून, और द्वार का उदाहरण देखें तो फिर हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हिमालय का वर्गीकरण। आगे की बातें हिमालय के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।